गाजियाबाद शहर से बसपा के प्रत्याशी के शुक्ला द्वारा विजयनगर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्याशी के शुक्ला को अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा का संपूर्ण समर्थन मिला। इस दौरान संवाददाता निशांत शर्मा ने 2022 चुनाव को लेकर बसपा प्रत्याशी के शुक्ला से की विशेष बातचीत। भाजपा से टिकट न मिलने को नाराज होकर के शुक्ला जी ने बसपा का दामन थामा और यहाँ से गाजियाबाद शहर से विधायक प्रत्याशी भी चुने गए हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि बसपा का जो दामन है वो आपने किन नीतियों के चलते थामा? देखिए, अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो पहले अपना समाज, अपना क्षेत्र सर्वोपरि। अगर वो नेता मानना बंद कर देगा तो आप कहीं की घर में जब नेता नहीं रहेंगे तो बाहर नेता बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। हम 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हमारे यहाँ की जनता, हमारे यहाँ क्षेत्र के सभी लोग माननीय विधायक जी के घर का चक्कर मार मार के परेशान हो चुके थे। तो इस क्षेत्र ने निर्णय लिया कि भाई अगर इस क्षेत्र में जो भी पदाधिकारी बड़ा इस विषय पर कदम नहीं उठाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। वो विरोध आज भी दिख रहा है। विधायक जी का विरोध चल रहा है, पूरे क्षेत्र में, समाज में चल रहा है। इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। जितने भी हम लोगों ने मतलब विधायक जी ने मैनिफेस्टो दिया था, जितने मांग रखी थी सबने, उसमें से एक भी काम नहीं किया गया पूरे 5 साल में। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, गंगा जल वाटर सप्लाई का हो, यहाँ रोजगार के लिए उन्होंने कहा था कि हम कई सारे सिस्टम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है इस क्षेत्र का विकास। सड़कें नहीं है यहाँ कहीं भी। आप क्षेत्र में घूम लीजिए, कहीं आपको सड़क नहीं मिलेगी जो अभी बनी हो पिछले 1 साल के अंदर में। लेकिन भाजपा द्वारा कहा जाता है कि सबसे अधिक अगर हमने कनेक्टिविटी की है तो वो सड़कों के आधार को लेकर ही की है। कनेक्टिविटी वो हाईवे की है, शहर विधानसभा की में नहीं किया है कहीं आके। आज जनता जब यहाँ शहर विधानसभा में चलने के लिए तरस रही है, आज चिकित्सा के लिए तरस रही है, तो हाईवे में जाके हम क्या करेंगे? गाजियाबाद नोएडा बहन जी का गढ़ माना जाता है, उनका शासन भी रहा है। तो यदि घर घर प्रचार करने जाते हैं तो क्या मुद्दे हैं, क्या बहन जी की कार्यकाल के ऐसी उपलब्धियां हैं जो जनता से? आज हम लोग जो शासन जा रहे हैं मांगने, बहन मायावती जी के 4 बार के शासन को बात करते हैं। वहाँ की जनता अपने आप बोलती है कि भैया वो शासन सबसे अच्छा था, कम से कम काम तो होते थे। आप देख लीजिए 5 साल में विधायक यहाँ एक चक्कर कोई काम नहीं करा, तभी बीजेपी ने उसको दोबारा टिकट दे दिया है, इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जातियों का यदि मैं समीकरण की बात करूं तो यहाँ पर 73% हिंदू आबादी आती है, जिसमें कि वैश्य है और अन्य जाति ब्राह्मण समाज के लोग। पार्टी की भी अगर मैं बात करूं तो SC/ST के लोग ज़्यादातर प्रभावित होते हैं। तो क्या लगता है जीत के बिल्कुल निकट हैं? देखिए, शहर विधानसभा में बसपा यहाँ जीत रही है। यहाँ हाथी ऐसे मस्त होके चलेगा कि ना रहेगा फूल, ना रहेगी साइकिल, सब बक जाएंगे। शुक्ला जी, ये बस जैसे चुनाव आए तभी एकदम बसपा धरातल पे आ गई। उससे पहले तो अभी कहीं नहीं कुछ दिखाई दे रहा था इनका आंदोलन या कोई धरना प्रदर्शन को लेकर। आंदोलन यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे थे, पार्टी का नहीं है। समाज पहले करता है ना आंदोलन के। हमारी मूलभूत सुविधाएं हम पे है नहीं। जब समाज करता है तो उसके साथ जो कंधे से कंधा मिला के लोग चलते हैं, हमेशा समाज उनका साथ देता है। हमारे यहाँ बसपा कैडर के लोग इस आंदोलन में साथ रहते थे, हम लोग चलते थे। इस क्षेत्र में हर चीज़ की जब लड़ाई लड़ते थे तो बहुत सारे लोग साथ देते थे। उन लोगों से जब विचार हुआ कि किसके साथ काम करना चाहिए, भाई कुछ तो करना पड़ेगा। अगर इस क्षेत्र का विकास करना है तो राजनीति में तो खड़ा होना पड़ेगा। उसके तहत खड़े हुए, समाज के कहने पर खड़ा हुआ मैं। बसपा में अभी आप आए और टिकट भी मिली आपको प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं, तो क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं का आपसी मतभेद देखने को तो नहीं मिल रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सभी लोग प्रेम भाव से, सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है मुझे इस पार्टी में। और दूसरी बात, मैं पिछले 30 साल से ये भी लोग मेरा काम देख रहे हैं। यहाँ के सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी मेरा काम देखते थे, तो वो मेरे इस काम से हमेशा सहयोग भी इन्होंने किया है समाज के नाते। जब कभी मैं अपने लिए तो मांग उठाता नहीं था, उस समाज में ये लोग भी आते थे तो ये भी लोग मेरे साथ खड़े होते थे कि भाई साहब, आप इस क्षेत्र में अगर इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, चिकित्सा के लिए लड़ रहे हैं तो हम भी आपके साथ हैं। तो उसी को देखते हुए आज ये हमारे साथ अब भी खड़े हैं। कोई हमारे में मनमुटाव नहीं किसी में।
एक आखिरी प्रश्न, यदि यहाँ की जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, विधानसभा यदि जाते हैं, तो यहाँ की ऐसी कौन सी पहली प्रमुख जो समस्या है उसका निस्तारण आप करेंगे? चिकित्सा और गंगा जल का वाटर सप्लाई, ये दो सबसे मुख्य हैं। उसके बाद साथ ही साथ डिग्री कॉलेज की ज़मीनें पड़ी हुई 2-2 इनके पास, उसका अधिक तुरंत ही उस पर निर्माण करवाया जाए। आपने कहा चिकित्सा और शिक्षा, कहीं ना कहीं सुरक्षा भी एक मुख्य जो है मुद्दा माना जाता है। देखिए, जहाँ विकास नहीं होगा वहाँ सुरक्षा का तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है। जब सड़कें नहीं रहेंगी तो सुरक्षा हो ही नहीं सकती है। आज हमारे किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, कई फीट पानी भरा हुआ है, नरकीय जीवन जी रहे हैं यहाँ के शहर विधानसभा के लोग। उस पर इस हमारे यहाँ के विधायक ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। उसी का रोष है कि आज वो जिस कॉलोनी में पहुँचते हैं तो उनका विरोध होता है। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा का भी आपको आज समर्थन मिला है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के सी गौड़ जी का, माननीय राम प्रकाश जी का, माननीय शर्मा जी का। इन्होंने मुझ कार्यकर्ता पे अपना विश्वास व्यक्त किया है, आज बसपा पे विश्वास व्यक्त किया है। मैं इस विश्वास को कभी खत्म नहीं होने दूंगा। इस समाज के लिए तन मन धन से काम करूंगा और कभी शिकायत नहीं आने दूंगा। धन्यवाद हमसे।